हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो पिछले साल वाली बैच के लिए भी आया था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि हर बच्चा अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर करता है। ठीक है, और उसमें से सारी मिस्टेक सभी बच्चों को रिलेटेबल लगी थी, क्योंकि अगर तुम मेरी मानो, ठीक है, और अगर तुम खुद की भी मानो, तो तुम्हें ये चीज पता है यार कि सभी स्टूडेंट्स की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एक तरीके से एक ही टाइप की मेंटालिटी होती है। ठीक है, हम एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, हमारी मेंटालिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एक ही डायरेक्शन में होती है। इसलिए तुमने देखा होगा अगर स्टूडेंट्स पर कोई मीम बनता है, कोई पोस्ट बनती है, तो वो सभी को रिलेटेबल लगती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की मेंटालिटी एक तरीके से सेम है। और इसीलिए इस आखिरी के समय में, अच्छा एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बोर्ड की प्रिपरेशन की मिस्टेक्स को लेकर है, बोर्ड की प्रेजेंटेशन की मिस्टेक्स को लेकर नहीं है। जहां पर हम बात करेंगे ना कि बोर्ड के पेपर में लिखकर कैसे आना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है पेपर लिखते टाइम, पेपर कैसे पढ़ना है, वो सब प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स में आएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है ऐसी मिस्टेक्स को लेकर जो कि हम प्रिपरेशन के टाइम पर इस आखिरी के समय पर करते हैं। ठीक है, और तुम्हें सारी मिस्टेक्स जो है वो रिलेटेबल इसीलिए लगेंगी क्योंकि इसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकता है कि तुम शायद कर रहे हो या फिर तुम शायद अभी करने वाले हो। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारी मिस्टेक्स के बारे में आज बात करेंगे। एंड इसके बाद में आई होप कि आपको रियलाइज हो जाए, क्योंकि देखो हमेशा मैंने एक चीज बहुत अच्छी मैंने सुनी है, कोई कोट या नहीं पता नहीं है, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये बार बार मत देखो कि और मुझे क्या अच्छा करना चाहिए जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। ये देखो कि जो आप कर रहे हो क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, और अगर गलती है तो उसको सुधारो। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर, वो सब्सक्राइब कर सकता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, डायरेक्टली हम लोग मिस्टेक्स के ऊपर जाते हैं। ये मिस्टेक सभी को रिलेटेबल इसलिए लगेगी क्योंकि हमें करते हैं, है ना। सबसे पहली मिस्टेक, पहले डोंट लिख देता हूं फिर तुमको बताता हूं। ठीक है, डोंट स्टिक टू वन कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम फॉर टू लॉन्ग। इसका यह मतलब है कि मान लो कि तुम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम साइंस पढ़ रहे हो, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें एक XYZ टॉपिक आया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, जो शायद हमने पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सिर्फ उस कॉन्सेप्ट या फिर उस टॉपिक के पीछे पढ़ के उस पर काफी समय, काफी घंटे बिता देते हैं। या फिर सेम चीज होती है मैथ्स के अंदर, ठीक है, सेम चीज होती है मैथ्स के अंदर। कोई एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा, समझ में भी नहीं आ रहा नेट के ऊपर, बार बार वही करेंगे जिससे कि हमको समझ में आ जाए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्राई करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक कॉन्सेप्ट के पीछे अपने बचे हुए सिलेबस को त्याग देना, बचे हुए पढ़ाई के टाइम को सिर्फ इस पर डाल देना इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, इसका यह मतलब है सिंपल सा कि किसी एक कॉन्सेप्ट पर हमको घंटे नहीं अटके रहना है। देखो होता यह कभी कभी कोई एक कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर टाइम पर समझ में नहीं आता है, हम उस स्टेट में ही नहीं होते हैं, हमारा दिमाग उस स्टेट में होता ही नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उस टाइम पर समझ सकें। इसलिए उस 2-3 बार ट्राई करो, नहीं समझ में आता है आगे बढ़ जाओ, बचा हुआ जो अपना सिलेबस है, बचा हुआ जो अपना कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि बाद में जाकर वो इवेंचुअली आ जाएगा, तुम उस स्टेट में आ जाओगे जिससे तुमको समझ में आ जाए। पर उस टाइम पर ऐसा नहीं करना हमको कि घंटों उस पर लगा दिए। ठीक है, तो मैं पर लिख भी देता हूं, डोंट स्टिक टू वन कॉन्सेप्ट फॉर टू लॉन्ग। वैसे तुम समझदार हो, तुम समझ गए होगे, फॉर टू लॉन्ग, है ना। मेक श्योर कि तुम ये चीज फॉलो कर रहे हो प्लीज, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, इससे 2 चीजें होती हैं, इसके नुकसान 2 है। पहला नुकसान ये है कि वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो पहला नुकसान तो हो गया अपना वेस्टेज ऑफ टाइम, कैसा बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना के बता रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, दूसरा एक बहुत मेजर ड्रॉबैक ये है, तुम्हें रिलेट अभी तुम इससे करोगे, वो ये है कि जो तुमने अभी तक पढ़ रखा है ना, तुम उस पर क्वेश्चन करने लगते हो कि यार जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा था, या फिर जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे अभी याद भी है। ठीक है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्योंकि वो स्ट्रेस आने लगता है अंदर से। ठीक है, इसीलिए अवॉइड करना कि किसी एक कॉन्सेप्ट पर घंटों लगा दिया हमने, नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाओ, थोड़ी देर बाद या फिर कल कर लेना उसको। ठीक है, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। ऐसे लिख देते इसको। ठीक है, ये मत बोलना भैया आपकी ग्रामर खराब है, नहीं मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, बहुत सही। तो पहली मिस्टेक प्लीज ध्यान रखना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि हम कभी भी, ठीक है, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार जो मैंने अभी तक पढ़ा है, क्या मैंने वो पढ़ा है तो मुझे याद है। क्या हम टेस्ट करते हैं खुद को?
तुम एक बात मुझे बताओ कि तुम पढ़े आगे बढ़ गए, पढ़ा आगे बढ़ गए, पढ़ा आगे बढ़ गए, ठीक है। दो चीजें, एक रिवीजन दूसरी टेस्ट। मैं रिवीजन की बात तो कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने तुमको बहुत बार बता रखा है कि वो करना है। अगर तुम नहीं कर रहे हो वो भी एक मिस्टेक है, उसको भी ऐड कर लो तुम्हारे मिस्टेक्स की लिस्ट में, ठीक है। दूसरा आता है टेस्ट, क्योंकि तुम्हें पता है कि इवेंचुअली तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, एक टेस्ट देकर आनी है। तो क्या उसके पहले हम जो खुद अभी कर रहे हैं उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं? क्या हम ट्रायल खुद को हम टेस्ट करते हैं? क्या हम सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं? या फिर ऐसा है कि जो हम कर रहे हैं उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि नहीं यार चलो एक काम करते हैं, मैं सिलेबस मैंने चैप्टर तो कर लिया, अब मैं एक काम करता हूं इसके सवाल खुद से करके देखता हूं, या फिर मैं बैठ के ना एक छोटी सी टेस्ट दे देता हूं खुद के लिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, पर क्या मैं उसको टेस्ट में ढंग से उतार पा रहा हूं, क्या मैं उस कॉन्सेप्ट को ढंग से रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, ठीक है। और इसीलिए खुद की टेस्ट लेना बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं टेस्ट कैसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट जाकर जो है वो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो हजारों रुपए की, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर तुमने सैंपल पेपर नहीं खरीदे तुम सैंपल पेपर खरीद दो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि इसी से तुम अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, इसी से तुम अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, है ना। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी गलती ये होती है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कि आपने उसके पहले कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दी है। भैया क्या कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। तुम्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या आने वाला है, और हमें यह भी पता है कि सैंपल पेपर्स के अंदर वो पैटर्न्स होते हैं, है ना, वो जो पैटर्न्स हैं वो होते हैं। तो अगर तुम 5, 7, 8 सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे तो तुम उस पैटर्न के लिए, तुम उस एग्जाम के लिए ऑलरेडी घर से बहुत प्रिपेयर होके जा रहे हो। पर बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, लेकिन वो जो पैटर्न है उसका कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, इसी से आएगा, ठीक है। इसलिए मेक श्योर। दूसरी गलती ये है, डोंट फॉरगेट टू टेस्ट योरसेल्फ। अभी आगे और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। डोंट फॉरगेट टू टेस्ट योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सैंपल पेपर की बात हो ही रही है, तो अगर तुम अभी तक सैंपल पेपर नहीं खरीदे हैं, मैंने काफी बार तुमको लास्ट वीडियोस के अंदर रिकमेंड कर रखे हैं, तुम ओसवाल के जो सैंपल पेपर्स हैं वो परचेज कर सकते हो। उसके अंदर तुमको सब कुछ मिल जाएगा, उसके अंदर अनसॉल्व भी है जिसके तुम शायद सॉल्यूशंस बाद में देख सकते हो, ठीक है। लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो वहां से ले सकते हो, चाहो तो अपने किसी भी ऑफलाइन स्टोर से ले सकते हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हमको जो किताब है सैंपल पेपर वाली वो परचेज कर रख लेनी है, क्योंकि उससे ही हमारी टेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि तुमको लास्ट वीडियो में ओसवाल रिकमेंड किया था, अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ यू कैन गो एंड परचेज ओसवाल के सैंपल पेपर्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अब आते हैं तीसरी मिस्टेक के ऊपर, वेरी मेजर मिस्टेक, ठीक है, वेरी 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 मेजर मिस्टेक, वो है टेक्नोलॉजी। भैया हमने आपको पकड़ लिया, ठीक है। आप वही सब चीजें बताने वाले ना जो हमारे मम्मी पापा हमको बताते हैं कि फोन से दूर रहे, फोन मत चला, कितना फोन चलाएगा, नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें वो चीजें नहीं बताने वाला हूं, समझना ध्यान से। टेक्नोलॉजी के यार दो पार्ट्स हैं। इस टेक्नोलॉजी के शब्द के हमारे प्रिपरेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारी प्रिपरेशन को लेकर है, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है हमारे ऑन स्क्रीन टाइम को लेकर है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिपरेशन का मतलब यह है यार कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप अगर यूट्यूब देखो, एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा, सबसे रिलेटेबल लगेगी, सोशल मीडिया तुम्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब अगले दिन तुम्हारी एग्जाम है, ठीक है। सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, कुछ नया क्रिएटिव सा आइडिया, कुछ नए करने की सोच यूट्यूब के थ्रू फिर इंटरनेट के थ्रू हमेशा तब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब अगले दिन या फिर आने वाले समय में अपने पेपर आने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए खुद को सिर्फ उस पढ़ाई वाले जोन के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप YouTube पर आते हो, आपका मेन मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं YouTube सिर्फ पढ़ाई के लिए खोलूं, लेकिन भैया YouTube मेरी बात नहीं सुनता है, वो मुझे नए 4 वीडियो सजेस्ट कर देता है क्योंकि तुम वो ऐसे टाइप की वीडियोस देखते हो। मान लो कि तुम आज पढ़ाई का वीडियो देख रहे हो, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने नीचे तुम गए, है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो कि क्या कहते हैं उसको, खैर पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट मोड में फोन चलाते हैं अपना, राइट, क्योंकि तुम्हें कमेंट्स भी पढ़ने हैं, तुम्हें नीचे सजेशन में आए हुए वीडियोस भी देखने हैं। इसीलिए खुद को जितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर उतना रेस्ट्रिक्ट कर दो। सारे काम के एजुकेशनल चैनल्स जो हैं, जो तुम देखते हो, जो तुम फॉलो करते हो, उनको सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, और सिर्फ वही देखो, तुमको यूट्यूब भी वही रिकमेंड करेगा, राइट। तुम अगर ये देखने के बाद दूसरा ब्लॉग देखने चले गए तो यूट्यूब इतना मूर्ख थोड़ी है कि वो तुमको वापस से पढ़ाई का वीडियो देगा।
देगा जरूर, पर व्लॉग भी देगा। तुम गेमिंग वीडियो देख रहे हो, तुमको गेमिंग वीडियो भी देगा। तो तुम्हें उसको बार बार फीड करके बता रहे हो कि नहीं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मेरे को ये दिखा दे, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लें इन सभी चीजों से, जिससे कि क्योंकि यूट्यूब पर आओगे तुमको सिर्फ पढ़ाई के वीडियोस दिखेंगे, तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचोगे, राइट। तो इसीलिए यार यहां पर आता है पहला पॉइंट अपना कि खुद को हमको रेस्ट्रिक्ट कर लेना है, जिससे कि हम कहीं और ना भटक जाएं, राइट। दूसरा पॉइंट है यहां पर यार ऑन स्क्रीन टाइम को लेकर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमको यार देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगेगा बहुत ही बचकाना, बहुत ही ऐसा बच्चों वाला लगेगा, पर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1-2 साल में जितना हमारी लर्निंग ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है ना, वो उसका कोई लेवल ही नहीं है। एक्सट्रीम परसेंटेज में वो हमारी जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, जिसके चलते हमारी बुक से लेकर तो नोट्स से लेकर तो लेक्चर्स तक हम सब ऑनलाइन देखते हैं, राइट। लेकिन ये चीज मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि यार अपना ऑन स्क्रीन टाइम जो है, तुम जितना ज्यादा स्क्रीन के सामने अपनी आंखें फाड़ फाड़ के स्क्रीन देखोगे ना, उतना हमारे हेल्थ के लिए वो खराब है, राइट। और इसीलिए हमें बार बार हमारी आंखें जलने लगती है, सर दुखने लगता है। इसीलिए तुम्हारे पास जितना भी मटेरियल जो तुमने ऑनलाइन जमा कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, उस सभी की प्रिंट आउट निकाल लो, राइट। जैसे कि अब तुम बोलोगे भैया 300 पेजेस की बुक है तो उसकी प्रिंट आउट में कैसे निकाल लो, वो एक अलग बात हो गई। पर जो तुम्हारे नोट्स होते हैं, हर चैप्टर के 2-4 पेज के PYQs होते हैं, कुछ हमारी टेस्ट वगैरह जो होती हैं, वो सारी चीजें जो है ना, उन सबकी प्रिंट आउट निकाल लो। क्योंकि यार अगर तुम पूरा ही टाइम अपना ऑनलाइन बिताओगे प्रिपरेशन में, तो वो फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, वैसा फोकस नहीं लग पाता है, राइट। इसीलिए ट्राई करो कि जितना भी तुम्हारा मटेरियल है, अगर तुम सब कर सकते हो प्रिंट, वेरी गुड, सब कर लो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर हैंड राइटिंग में हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक कि यार तुम जितना मटेरियल अपना प्रिंट कर सकते हो ना, प्रिंट करके ही पढ़ो, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी फ्री टाइम अपना होना चाहिए, है ना। जब ना तुम्हारा लैपटॉप खुला है ना तुम्हारा फोन खुला है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे नोट्स हैं, ठीक है, और बाकी तुम्हारे बीच कोई भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में मैंने यही चीज बोली थी, और उसके बाद सभी बच्चों ने धड़ल्ले से बिल्कुल प्रिंट आउट करना चालू किया था, मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना चालू कर दिया था, ठीक है, वेरी गुड। मुझे कमेंट करके बताना एक चीज कि तुम में से कितने बच्चे मटेरियल को प्रिंट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा सर्वे हम करते हैं, नीचे कमेंट जरूर कर देना कि तुम में से कितने बच्चे मटेरियल को प्रिंट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगली मिस्टेक को यार मैं मिस्टेक काउंट नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर है तुम लोगों के लिए। मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तुम लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, और ये एम्बिशन सबसे ज़्यादा तब जागते हैं जब हमको पढ़ना होता है, ठीक है। यार पढ़ाई करके क्या करूँगा, मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। यार मैं ये करके क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ जाना है। यार मैं पढ़ाई करके क्या कर लूँ, मुझे तो बैडमिंटन प्लेयर बनना है। या फिर तुम कोई नई चीज़ डिस्कवर कर लेते हो कि अरे ये तो पढ़ाई नहीं अभी तक, इसने तो पढ़ाई की नहीं, फिर भी देखो इसने क्या क्या कर लिया, ठीक है। जब ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग स्पेशली एग्जाम के टाइम पर देखते हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, हर किसी का मन जो है वो भटक ही जाएगा, है ना। इसीलिए यार जितने भी तुम्हारे सपने हैं, जितने भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, पर ये समय जो है ये वापस नहीं आएगा। आई नो, क्योंकि एक तरीके से हम उन ड्रीम्स को, हम उन एम्बिशंस को एक बहाने की तरह, प्लीज इस लाइन को ध्यान रखना, बहुत काम आएगी, हम अपने ड्रीम्स, हम अपने एम्बिशंस को एक बहाने की तरह यूज करते हैं ताकि हम पढ़ ना सकें, करेक्ट है। हमको पता है कि यार इस टाइम पर, इस मोमेंट पर तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं एटलीस्ट एग्जाम पर नहीं निकाल लूं, उसके बाद जो मुझे करना है करूं, बट फिर भी हम अपने ड्रीम्स को हमेशा इस बीच में डालते हैं कि नहीं, पढ़ाई के कारण मैं ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ऐसा मत करो, ठीक है। बिल्कुल सपने देखो, तुम्हारे एम्बिशंस में चाहते हो हमेशा पूरे हो, पर इस मोमेंट पर यार सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो, बाकी कुछ अपने को करना नहीं है इस मोमेंट पर। वो एक बार हो जाए फिर तुमको जो करना है तुम करो, ठीक है। तुम बोले कि भैया पार्टी चाहिए हमको एग्जाम की, मैं पार्टी भी दे दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसा कुछ नहीं, अपने को खुद फोकस करना है सिर्फ इस चीज पर, अपने सपने तो पूरे होते ही रहेंगे और वो होंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, मैं अपन मिस्टेक्स में लिख नहीं रहा हूं, पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब का तुम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है यार, ठीक है, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, तुमको क्या लगता है? तुमको खुद अभी धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो रही है, यार ये तो मैं कर रहा था, ये गलती तो मैं कर रहा था। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट सेल्फ रिवाइजिंग योर NCERT/नोट्स। भैया ये तो रिवीजन ही हो गया, हाँ रिवीजन हो गया, पर रिवीजन कैसा? तो मुझे बात बताओ कि तुमने एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो डेडिकेट कर दिया होगा कि यार इस टाइम में सभी का रिवीजन करूंगा, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आएगा सुन के। हमेशा जब भी तुम्हारा कोई चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में ना अपने दिमाग के अंदर एक फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। अपने दिमाग के अंदर जो है एक फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करो। कौन सा फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इस चीज़ का कि मैंने जो भी पढ़ा वो किस लाइन से मैंने पढ़ा। जैसे कि मैंने मान लो अगर मैंने लेटेस्ट अज्यूम कि मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा। मैंने सबसे पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, फिर उसके अंदर मैंने सेक्सुअल एसेक्सुअल देखा था, फिर मैं एसेक्सुअल वाले पे आया था। ऐसे करके हमेशा अपनी एनसीईआरटी पर कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद में एक सेल्फ रिविजन चार्ट बना लो। तुम चाहो तो खुद भी बना सकते हो पेपर के ऊपर सीधा। तुमको अगर दिमाग में नहीं रिवाइज करना है, तुम पेपर के ऊपर भी पूरा अपना फ्लो चार्ट एक अच्छी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुमने रिप्रोडक्शन पढ़ा या फिर तुमने मान लो आर एनवायरमेंट पढ़ा। अच्छा, आर एनवायरमेंट मैंने पढ़ा, चलो ठीक है ना। क्या किया, फटाफट से एक पेज उठा के हमने लिख दिया कि यार मैंने क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर ना बहुत ही इजी चीज़ें, मतलब मैंने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, फिर इसके अंदर अपना ओजोन क्या होता है, ये सब। तो मैंने एक एक करके उनको लिख दिया, ठीक है। और 5-10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को एक तरीके से मैंने बहुत ही छोटे अक्षरों में अपने फ्लो चार्ट में उतार दिया। इससे क्या होगा भैया? इससे ये होगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास रहेगी, क्योंकि गारंटी है इस चीज की 100% कि जब आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करने जाओगे उसमें से 20% कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको याद नहीं आएंगे, ठीक है। पर इस एक्टिविटी से ना हमको क्या है कि रियलाइज होते रहता है कि यार चैप्टर में ये सब है, ठीक है, चैप्टर में ये सब अपने को करना है ताकि वो आता रहे। सेकेंड लास्ट मिस्टेक, वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, इधर लिख देता हूं, नॉट रियलाइजिंग योर सिली मिस्टेक्स। भैया आप वही तो हमको रियलाइज करा रहे हो अभी। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो मैं रियलाइज करवा रहा हूं तुमको। पर अगर तुम्हारे मैथ्स के अंदर टर्म 1 में कम नंबर आए तो वो क्यों आए? अगर मुझे साइंस के अंदर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर या बायो के अंदर दिक्कत आई तो वो क्यों आई, ठीक है। अगर मुझे सोशल साइंस में हिस्ट्री में दिक्कत आई तो वो क्यों आई? क्या इस क्यों का तुम्हारे पास में जवाब है? क्या हमारी सिली मिस्टेक्स का हमारे पास जवाब है कि यार मैं ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसलिए गलतियां करता हूं क्योंकि शायद मैं ये गलत कर रहा हूं? ऐसा कुछ हमारे पास में है? और अगर है तो क्या हम उसको सुधार रहे हैं? देखो, जब तक तुम अपनी सिली मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दोगे ना, ये सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? और ये चीज़ मैंने खुद ने रियलाइज किया 10वीं के अंदर, जब मेरी मैथ से बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी। मुझे टीचर बोल के थकते थे कि तेरे नंबर अच्छे आएंगे, बस सिली मिस्टेक्स मत कर, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बस सिली मिस्टेक्स मत कर। पर मैं ध्यान नहीं देता था, मैं कहता था हाँ नंबर अच्छे तो आ ही रहे हैं और अच्छे लाकर क्या कर लूंगा, ये कौन सी मिस्टेक्स हैं। पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये सिली मिस्टेक्स जो है ना, यही मेरे बहुत सारे नंबर खा जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए सिली मिस्टेक्स तुम्हारे टीचर ने तुमको हमेशा पॉइंट आउट करके बोला होगा ये गलतियां तुम करते हो, ठीक है। जैसे मैं क्या गलती करता था, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैथ्स के अंदर ना कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करता था, बहुत सिली बहुत ईजी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स करता था, ठीक है। बहुत मिस्टेक्स होती थी मेरी। जैसे कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं क्या करता था, क्वेश्चन मेरे को आता है, ओवर स्मार्ट बन के मैं जो कैलकुलेशन है वो फटाफट कर देता था, बहुत तेजी में करता था। एक और मेरी बहुत गंदी आदत थी कि मैं पेपर बहुत तेजी से सॉल्व करता था, बहुत जल्दी सॉल्व करता था। इससे कि होता क्या था कि बीच में मिस्टेक्स हो जाती थी और रीचेक करते समय अगर मान लो नहीं पकड़ी गई तो फिर वो गलत हो गई, ठीक है। तो ये मेरी सिली मिस्टेक थी। ये मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ, पर जब से मैं आगे बढ़ते गया, मैं 11th में 12th में आते गया, मुझे रियलाइज होते गया कि हाँ यार ये गलती मैं करता था, अब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए अपनी गलतियों को नोट डाउन कर लो कि यार ये सिली मिस्टेक्स मैं करता हूँ। मैं शायद पेपर बहुत तेजी से लिखता हूँ, या फिर मैं कैलकुलेशन जो है वो दिमाग में कर लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ जिससे मेरे नंबर कट जाते हैं, या फिर मैं साइंस के अंदर जो है वो बहुत सारे कोर वर्ड्स को भूल जाता हूँ। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है ना, उनको नोट डाउन कर लो, बस खत्म बात, ठीक है, डन, ठीक। एंड द लास्ट मिस्टेक इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हमेशा खुद के साथ में ऑनेस्ट रहा करो, ठीक है। हमेशा जब भी तुम जो भी करते हो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये सारी मिस्टेक्स तुम्हें से बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, और मैंने जो एक सवाल पूछा था मुझे कमेंट में बताना जरूर। मिलते हैं हम लोग अगली ऐसी वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, स्टोरी में टैग करके, है ना, @अथर्वपुराणिक जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। आप लोगों के लिए कंटेंट और लेक्चर्स आ ही रहे हैं, पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर आपकी पूरी कॉन्कर सीरीज चल रही है। विद दैट बीइंग सेड, जाकर उसको देखना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चाहो तो। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। विद दैट बीइंग सेड, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।